हेलो ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस में। ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियो। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे एग्जाम आ गए, आप वीडियो अपलोड करें। तो मैं उन्हीं की बातों का ध्यान में रख के तो मैं अब क्या करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको हेल्प मिले। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में यानी क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अच्छे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें और अपने बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश स्पेशल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके एग्जाम आने डीएसएसबी में, तो आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। तो हम जानेंगे, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या बेसिक से स्टार्ट करें? फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। और डे टू डे हम यानी कि आने वाले टाइम में लगातार इस पे वीडियो अपलोड करूंगा। हर एक टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक, नाउन प्रोनाउन, सब पे मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो डाला करूंगा, ताकि आपको आसानी से हो समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश में फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश जानेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि हम सेंटेंस के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। सेंटेंस किसे कहते हैं? पहला पॉइंट तो अपना ये होना चाहिए कि सेंटेंस से आप क्या समझते हैं। तो सेंटेंस में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेंटेंस सिंपल से मैं बोलूंगा। सेंटेंस क्या है? उसको ये बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या हम बोल सकते हैं उसको साधारण भाषा में ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस का सिंपल मतलब ये समझेंगे, बाद में बताऊंगा मैं कि क्लोज सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो ये सब मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सिंपल सा मतलब समझो कि सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा, अब बात आती है कि सेंटेंस में सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। बात किसकी आती है अब? सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, फ्रेमिंग कैसे होगी इसकी, सेंटेंस की। हमारे दिमाग में ये बात है, फ्रेमिंग कैसे होगी। अब ये फ्रेमिंग कैसे होगी? जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये जो वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारा सेंटेंस फ्रेम होता है, या सेंटेंस की प्लेसमेंट होती है। सेंटेंस की क्या होती है बच्चों? प्लेसमेंट होती है। तो वो वर्ड्स कौन से हैं? तो वो वर्ड जानेंगे। वो सारे वर्ड हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। किस में आते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। कौन कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इस 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस नहीं करेंगे। इनमें से ओनली 1 को रिमूव करूंगा मैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें डिस्कस करना है। अगर आपको अपने एरर सॉल्व करने हैं तो आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं आज की क्लास में मैं फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं इनके ओवरव्यू दूंगा आपको, ओनली ओवरव्यू, ना कि मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलो इनके हम ओवरव्यू को समझते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स ये वर्ड मिलके सेंटेंस बनता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिलने से हमारा सेंटेंस बनता है। बस ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। चलो, तो हमने जाना फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में, पहले सेंटेंस को समझा, और सेंटेंस को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं अब बेसिक चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में से उठाता हूं। सबसे पहले नाउन की बात करूंगा। सबसे पहले मैं नाउन की बात करूंगा। एक चीज ध्यान देखना कि नाउन में मैं पूरा डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं। तो नाउन को समझेंगे। नाउन किसे कहते हैं ये नहीं बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा आपको नाउन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो ये सब अभी क्लास पे डिस्कस नहीं होगा। हम नाउन के अंदर नाउन के फंक्शन को जानेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फंक्शन को जानेंगे कि नाउन का काम क्या होता है। मैंने क्या बोला कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का काम क्या है। तो नाउन का जो पहला काम है उसको ध्यान रखो सब लोग, कि नाउन का पहला काम ये होता है, ये नाउन जो होता है सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम
करता है। पहली बात तो ये, नाउन जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में नाउन जो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। दूसरी बात, नाउन जो होता है सेंटेंस में नाउन की टेंडेंसी होती है काम करने की। क्या होती है कि नाउन जो होता है सेंटेंस में नाउन को सिंगुलर भी बना सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी काम करता है। ये किसी भी सेंटेंस में इसमें सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी होती है। बात समझ में आई सबको यहां तक? तो हमने जाना कि नाउन का फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस में, और किसी भी सेंटेंस में उसकी सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी होती है। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसको जानते हैं हम। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसके बारे में कैसे जानते हैं? देखो ध्यान से देखो सभी लोग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहा हूं। एक देखो, जैसे मैं बोलता हूं एक एग्जाम्पल, द पियोन रिंग द बेल। ये सेंटेंस है मेरा, द पियोन रैंग द बेल। तो आपने ये देखा कि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मेरा पियोन है, तो पियोन मेरा सब्जेक्ट हुआ, और ये बेल जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने देखा जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, तो इस सेंटेंस में ये मेरा सब्जेक्ट है पियोन, और ये सेंटेंस में क्या कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है। तो नाउन क्या हुआ? पियोन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से बेल जो है हमारा यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन कैसा है? ये भी नाउन ही तो है। तो मैंने बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपल बताऊंगा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में डूअर का काम करता है, जो काम करने वाला, जिसको आप बोलते हो कभी कभी हिंदी में कर्ता कहते हो। और जो ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर, जिसका काम पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके ऊपर, रिसीवर। तो पियोन ने क्या? बैल बजाई, ठीक है, तो बैल, इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? बैल पे पड़ा। तो ये बैल यहाँ पे क्या हुआ? रिसीवर हुआ, ऑब्जेक्ट एज अ रिसीवर। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जिसने काम किया पियोन ने, तो ये डूअर का काम करता है। तो नाउन जो होता है सेंटेंस में डूअर और रिसीवर का काम करता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन का फंक्शन क्या था? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात पॉइंट नंबर 2 की आती है। पॉइंट नंबर 2 कैसे डिफाइन करेंगे? पहला तो हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा कैसे डिफाइन करें? मैंने बताया कि नाउन जो होता है सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल का काम करता है। तो कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं बॉय और लिखा बॉयज, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बॉय क्या है? एक लड़का, बॉय सिंगुलर है, और इसमें एस लगा के मैंने इसको प्लूरल बना दिया, तो बना नहीं बना? तो मैंने बताया नाउन सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। तो दोनों चीज यहां से आपको क्लियर हो चुकी है। अभी हमने जिस तरीके से नाउन के फंक्शन को जिक्र किया, उसी तरीके से हम देखेंगे इसका एक भाई है जो प्रोनाउन है। प्रोनाउन के फंक्शन को भी देखेंगे। प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो फंक्शन हमने पहले पढ़ा नाउन का, सेम प्रोनाउन का भी फंक्शन होता है। कैसे? ये भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज वर्क, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। यानी ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। जो प्रोनाउन है हमारा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। पहला काम, सेम नाउन वाला था काम। दूसरा काम, जिस तरीके से नाउन के अंदर क्या टेंडेंसी थी कि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, उसी तरीके से हम प्रोनाउन को भी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट दोनों के वर्क, दोनों के काम सेम थे। किसके? प्रोनाउन के भी और नाउन के भी। नाउन और प्रोनाउन के ये ऐसे काम थे जो दोनों में सिमिलैरिटी वाले काम थे। देखो, फॉर एग्जाम्पल से हमने उसको भी समझा था ना, इसको भी समझेंगे। मैंने क्या बताया था? नाउन का एग्जाम्पल बताया था, द पियोन। मैंने बताया था नाउन का एग्जाम्पल, द पियोन
rang the bell। ठीक है, तो देखो द पियोन रैंग द बेल। अब मैं ये तो मेरा नाउन वाला एग्जांपल होगा, लेकिन मुझे चाहिए प्रोनाउन का। तो मैं सिंपल सा बताऊंगा कि नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरीके से नाउन यहाँ पे पियोन है, तो इसकी जगह वर्ड जो यूज करेंगे ही यूज करेंगे। ही बन गया, रैंग का रैंग लिखो, और ये भी मेरा नाउन है, तो नाउन के स्थान पे एक प्रोनाउन चाहिए। इसके लिए जो प्रोनाउन आता है इट आता है। क्या आता है? इट आता है। तो आपने देखा कि ही क्या है, ही का काम क्या है सेंटेंस में? ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट ही तो है ये ही। दूसरा, ये जो इट है ये सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस में। जो ही है ये हमारे सेंटेंस में डूअर का काम कर रहा है। डूअर ही तो होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर है। ये सेंटेंस में क्या है? डूअर है, एज ए डूअर काम कर रहा है। ये एज ए रिसीवर काम कर रहा है। तो हमने देखा, हमने ये समझा कि नाउ प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है इन केस ऑफ प्रोनाउन। दूसरा, जिस तरीके से हमने नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया था, जैसे मैं लिखा था, आपको याद होगा, बॉय का लिखा था आपको, जो बॉयज लिखा था, उसी तरीके से हमारा प्रोनाउन का में भी सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी होती है। कैसे? देखो, जैसे बोलता हूं आई, आई का मतलब होता है मैं। हिंदी में आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, और आई का अगर मैं प्लूरल बोलूं हम सब, तो आई का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है? आई का प्लूरल जो होता है, आई का प्लूरल वी होता है। ये मेरा सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर, और ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया। तो मैंने क्या बताया, जिस तरीके से नाउन को सिंगुलर और प्लूरल आप बना सकते हो, उसी तरीके से आप प्रोनाउन को भी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट इस केस में दोनों के फंक्शन एक जैसे थे। ठीक है, तो आप दोनों को बोल सकते हैं कि दोनों का में फंक्शन क्या है? सेम, दोनों का सेम काम है। लेकिन अब आगे जाके ना आपको कुछ चेंज मिलेगा। वो चेंज कैसा मिलेगा, चलो देखते हैं वो चेंज कैसा मिलने वाला है। देखो वो चेंज कैसा है वो देखते हैं। अब ऐसा होगा ना, कुछ काम नाउन करता है बट प्रोनाउन नहीं करता। प्रोनाउन नहीं करता। देखो, जो जैसे कि कभी कभी होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, कभी कभी ऐसा होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको ऐसा मिलेगा। कभी कभी कैसे मिलेगा? जैसे आपको मिल जाएगा यहां पर जीरन मिल जाएगा, जीरन, जीरन। ठीक है, या तुम्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में तुम्हें क्या मिल जाएगा? इन्फिनिटिव मिल जाएगा। बताता हूं मैं भी इसको। ठीक है, इन्फिनिटिव जीरन क्या है? दूसरा, ठीक है, कभी कभी नाउन का काम, नाउन ये भी काम करता है। नाउन के साथ ऐसे काम नाउन कर सकता है, यानी कि नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो जीरन मिल सकता है या तो इन्फिनिटिव मिल सकता है इन केस ऑफ नाउन। बट प्रोनाउन के साथ ऐसा कोई प्रोनाउन काम नहीं करता। ये जो जीरन और इन्फिनिटिव ओनली कहां पे यूज होते हैं? इन केस ऑफ नाउन के, नाउन के सेंस में। देखो जीरन क्या है, देखते थोड़ा सा समझेंगे जीरन के बारे में, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। जीरन क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाए, तो ये जब आईएनजी फॉर्म जुड़ जाती है और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो इसको कहते हैं जीरंड एज ए नाउन। जीरंड यूज होता है एज ए नाउन, यूज होगा सेंटेंस में, तब बोलेंगे कि जीरंड एज ए नाउन, या नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव क्या होता है? कुछ नहीं है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ दिया जाए तो ये इन्फिनिटिव कहलाता है। तो ये कभी कभी सेंटेंस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और जिसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन का काम करेगा वहां पे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नाउन ही तो करता है, इसलिए हम उसको इस केस में क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको वहां क्लियर करता हूं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जीरन और इन्फिनिटिव। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा? ही इंजॉयज स्विमिंग, ही इंजॉयज स्विमिंग। देखो अब यहां पे क्या है? ही क्या है सेंटेंस में? ही क्या है बताओ, सबको पता है। ही तो सब्जेक्ट है मेरा, ही मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुम्हें पता है कि सेंटेंस जब बनता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ये बना है स्विम
वर्ब है प्लस में आईएनजी, तो ये आपका जीरंड है। तो वी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होती है, ये मिलके पूरा क्या कहलाती है, जीरंड। तो तुम्हें बताया कि यहाँ पे ये जीरंड का काम कर रहा है, और जीरंड क्या बन सकता है, सेंटेंस में नाउन का काम करता है। और यहाँ पे नाउन तो है, स्विमिंग नाउन है, और नाउन कैसा है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया कि जीरंड एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट का काम किया। दूसरी बात, अब मैंने देखो स्विमिंग ऐसे लिख दिया, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये भी तो जीरंड ही है, जीरंड तो है, लेकिन जीरंड का काम एज अ सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे ये नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नाउन। यहाँ पे स्विमिंग नाउन है, नाउन एज अ जीरंड, ठीक है। उसी तरीके से इसका अगला फंक्शन होता है 2+V1, जो कि पूरा मिलके क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और इसको कहते क्या, इन्फिनिटिव, और यही इन्फिनिटिव जाके नाउन कहलाता है। देखो सब्जेक्ट ही हुआ, लाइक्स वर्ब हो गया, और ये 2+V1 पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा है, इन्फिनिटिव है, और इस ऑब्जेक्ट हैगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलूंगा मैं, नाउन बोलूंगा। यहां पे इस इन्फिनिटिव ने एज अ नाउन वर्क किया ऑब्जेक्ट के तरीके से। तो हमने सीखा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो नाउन कर सकता है लेकिन प्रोनाउन नहीं कर सकता। तो हमने ये देखा, ये काम बस नाउन ही कर सकता है, प्रोनाउन के बस की नहीं है, ठीक है। तो हमने जाना। अब एक देखो, एक काम जो नाउन का और है कि नाउन अपने साथ, जो नाउन है ना, जो नाउन है अपने साथ कभी कभी सेंटेंस में आर्टिकल लेता है, ठीक है, आर्टिकल ले सकता है। तो नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है, बट प्रोनाउन के साथ, नोट करना, प्रोनाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये भी एक काम था नाउन का। तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, इसके साथ आता है। तो नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है। तो बाकी मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा किस नाउन के साथ आर्टिकल कब आता है, कब नहीं आता, ठीक है। तो आपको सब बताऊंगा कि लेकिन कभी भी प्रोनाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आज थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो गया होगा। मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो पॉइंट टू पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। बस आप क्लास में कंसंट्रेशन बनाएं, अच्छे से पढ़ें। जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Peace.